ये बताना एक बार चीज कर दिया मैंने इस पे उसके बाद ये क्या चीज है किसी हाँ तो इसको अलग लिख सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं साथ में अच्छा ठीक है अरे पिछली क्लास में ये आए थे वो देखी थी समझ में आया क्वेश्चन करते हैं उसी पे कुछ और सेंटर मास निकाल लेते ना। एक क्वेश्चन करते हैं। अरे क्वेश्चन भी तो था, क्या था? ये ऐसे समझ लो 3 डब्बे रखे हैं। किया था घर जाके? किया था ये? हुआ नहीं। देखो कैसे करते हैं। ये हो गया ना, 3 डब्बे रखे हैं तो फॉर्मूला लगाना है यार उसमें, सेंटर मास निकालना है सबका। तो क्या होता है फॉर्मूला? XCM इज इक्वल टू M1 X1 M2 X2 ऐसे करके अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो इसमें कितनी बॉडी लिख रही है? हाँ, कैसा सिस्टम है? डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट है, अलग अलग बॉडी है। ठीक है, तो हर बॉडी का सेंटर हमें पता होना चाहिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो इस वाली बॉडी का ये कितनी दी थी? इसकी साइड कितनी दी थी? ए दी थी सब। 8 स्क्वायर डब्बे हैं, ए भी ए। ठीक है, सब है। तो इसका बताओ सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो। अरे कुछ तो होगा ना सेंटर का। X1 Y1 X1 Y1 X1 Y1 ठीक है। X1 Y1 हाँ यार, तुम तो ऐसे बात करो। टाइम कितना लगेगा? T लगेगा। मास कितना होगा? M होगा मास। ये क्या आसान सा है, तो सोच के बोलो ना यार। कितना होगा कोऑर्डिनेट इसका? हाँ, A/2 A/2 ठीक है। तुम्हें कोऑर्डिनेट ही तो पता होने चाहिए, बाकी तुम उसमें डाल दो यार फॉर्मूले में। इसका बताओ, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके बता दो। हाँ देखो ये कितना दूर है यहाँ से। यहाँ से देखेंगे तो ये पहले A हो गया, इतना A, और उसके बाद इतना आधा और A/2, तो कितना हो गया? A प्लस A/2। और हाइट देंगे तो A ये रही, और फिर A/2 और, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A प्लस A/2 कितना होता है? 3A/2। तो 3A/2 कॉमा 3A/2 आ गए उसके सेंटर। और इसके बता दो जल्दी।
कितना होगा? हाँ, तो इतना तो ए हो गया, फिर दोबारा से ए और आधा, और क्योंकि इसके तो बीच में लग रहे हैं, तो 2a प्लस a/2, तो 5a/2। और y कोऑर्डिनेट, y में तो हाइट कितनी है? a/2 है। अब रख दो, निकालो जरा, निकालो x और y, सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला लगाना, कुछ भी नहीं करना। करो। प्लस माइनस का फर्क है, वो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। ऊपर ले गया मैं जीरो होता है, माइनस डी का माइनस से डिवाइड हो जाएगा प्लस। जिसके पावर कर रहे हो वो टी नहीं है, वो 1 माइनस टी है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना है। हाँ, साइन ए माइनस बी होता है ना, उसको बोलना। अरे हो गया क्या? आ रहा कुछ? एक्ससीएम मास कितना दिया था मैम? 3/2 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा आ रहा है 5a/6 m इंटू a/2 पहला मास और पहले मास का x, ये रहा, प्लस दूसरा मास, दूसरे मास का x कितना हो जाएगा? 3a/2। तीसरा मास m, तीसरे मास का 5a/2 x डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m हो जाएगा, ठीक है। mm कॉमन लेकर कट गया, क्या बचा? a/2 प्लस जो भी करना है, एलसीएम लेके 2 बचा, a प्लस 3a प्लस 5a अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5 3 8 1 9 9a बाय ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3a/2 आ गया, ठीक है। एक्ससीएम आ गया, वाईसीएम निकाल दो। 5/6 5/6 वाईसीएम देखो, m/2 पहले वाले का y कोऑर्डिनेट a/2, ठीक है, प्लस दूसरे वाला मास, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 3a/2, प्लस तीसरा मास, इसका y कोऑर्डिनेट a/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m, m फिर कट गया, और उसके बाद सेम एलसीएम लेके क्या हो जाएगा? a/2 कितना हो गया? a प्लस 3a/2 5a बाय, ये आ जाएगा 5a/6,
YCM, ठीक। फॉर्मूला लगा उसे, बस ये कि इनका सेंटर पता होना चाहिए, बाकी फॉर्मूला लगाओ। चलो अब ये करो। ये एक प्लेट है लोहे की, मान लो यार जिस मर्जी की, ठीक है। इसका कुछ मास है, चलो मैं डायमेंशन देता हूँ। ये ले लो तुम, इसको ले लो ए मतलब 1 ले लो, 1 मीटर, ठीक है। और यहां से लेके ये पूरा ये 2 मीटर है, और ये भी 1 मीटर है, और ये वाला ये 2 मीटर है, ठीक है। अब तुम सब निकाल सकते हो कौन कितना बड़ा है उसकी साइड, 1 2, ठीक है। और ये इसका मास है, टोटल मास है 5 किलो। इस प्लेट का टोटल मास 5 किलो। निकालो उसका सेंटर मास, करो कुछ। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे शीट नहीं होती एल्यूमिनियम की, ले लो कुछ कंपनी में, जैसे ये हो गया बोर्ड हो गया, प्लाई, ठीक है ना। वैसे ही कोई प्लेट है लोहे की होगी, जिस मर्जी की होगी, उसको बोल एक प्लेट है। तो उसका सेंटर मास निकालना, थोड़ा सोचो कैसे कर सकते हैं, फिर करो। ये तो लाइव हो गया, नहीं हो रहा? आधे क्वेश्चन कर दिए मैंने, एक क्वेश्चन मेरे इतना दिमाग -1 भी लिख दिया मैंने नीचे, प्लस पर एक माइनस मैंने प्लस साइन का माइनस टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई ये 1/2 भी आ रहा है, 1 सॉरी, हाँ ठीक है सही है, 1 × 1 आ गया? ठीक है, हाँ आ गया। तो मल्टीप्लाई और प्लस कर देते हैं, वही है तो बस आ गया भाई यहाँ से ही दे रही है। अरे हो गया कुछ, हो रहा है नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो बताओ। सबके कोऑर्डिनेट ले लिए पॉइंट, सबके मतलब जितने भी पॉइंट वो लीजिए, एक बार वो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। क्यों लिए, इसका आंसर दो। प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालने, प्लेट का सेंटर मास निकालने के लिए
किस चीज की दूरी? कोने के तुमने क्यों निकाला बताओ? जो भी कर रहे हो उसके पीछे कारण बताओ क्यों किया? बोलो धनिष्ठा बताओ, कुछ किया तुमने? कुछ भी समझ में आ रहा है? अकेले बताओ। क्या मैं जाऊँ? आप फ्री हो गए, मैं एक हफ्ते के लिए से लिया टाइम की। क्या करेंगे भाई? इसको ये कितना चल गया है? ये यहाँ से एक जगह, तो यहाँ पे चला दो और एक तीन जगह। नीचे बताओ क्या करना चाहिए? सर मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं? मेरा वैसे ये देखो जरा यार, ये प्लेट को क्या हम ऐसे टुकड़े कर सकते हैं इसके? मतलब इमेजिन करो ये ऐसे ऐसे से बनी हुई है। ये 1 मीटर ले लो, क्यों? 2 मीटर है ना, 1-1 मीटर के ऐसे लाइनें बना ली हमने। ये भी 1 मीटर है और उसके भी 2 मीटर के 1-1 मीटर बना लो। अब ये बॉडी को हमने 5 टुकड़ों में तोड़ लिया। हाँ, और सबका मास बनाने के लिए सारी बॉडियां बराबर है, हाँ, तो 1-1 किलो की हो जाएंगी सब। अब निकाल लोगे जैसे पहले निकाला यार, 3 बॉडी का निकालो, 5 ही निकाल सकते? निकालो। निकाल। आगे समझ में आया क्या करना है? हाँ, 5 बॉडी क्या, पहले सेंटर निकालो उनके और उसके बाद फॉर्मूला लगा लो। समझ आ गया? बस जैसे पहले एग्जांपल दिया ना वैसे ही करते हैं। देखना पड़ेगा तो 0.5 को 5 का ऐड लगेगा ना। आगे कर लो ना। इसमें फिर दो 1 + 1 को लिख सकते हैं 1 - x dx। ये भी करना है fx plus fx। 1.5 इसमें अच्छा 2 को x माइनस 2 को 1 plus 1 ठीक है। सोल्यूशन अलग अलग करना, 1 को अलग और 1 - x² को अलग सेव कर जाएगा। आ जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट होगा 1.5
मतलब 1.5 है। इसको कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे शुरू कर देना है। पीछे मतलब है ही नहीं सारी बॉडी जब मैंने कर दी तो क्या हो रहा कुछ? 2.5 आ रही है दोनों 2.5 क्या? वैक्यूम मैक्सिम। दोनों सेम आ रहा है? अगर दूसरी बॉडी का मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया पहली बॉडी, 1 मीटर हो गया पहली बॉडी का, तो दूसरी बॉडी का स्टार्टिंग से लेंगे या जहाँ से डॉटेड लाइन पीछे को उतना ही लेंगे? क्या लेंगे दूसरी बॉडी का? क्या सेंटर ऑफ मास के लिए जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट्स का मतलब बताओ क्या होता है ये? लोकेशन भी कोई वो करनी। हाँ तो वो निकालो और रख दो, फॉर्मूले में रख दो। वही तो पूछो मैं, जैसे पहली बॉडी का होगा 0.5 कॉमा 0.5, तो दूसरी बॉडी का भी 0.5 कॉमा 0.5 होगा, 0.5 कॉमा इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि 0.5 को 0.5 मतलब दूसरी बॉडी भी पहले के ऊपर चढ़ी हुई है, यही है मतलब है? दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे क्या? दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक है? निकल गया फिर कोऑर्डिनेट निकल गए सबके? बताओ। हाँ निकल गए सारे, गणित से कोऑर्डिनेट निकल गए। बस फिर तो फॉर्मूला में डालना है। सर x का 1.9 और y का 1.1 y का कितना? 1.1 चल करके देखते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0.5 ये ठीक है 0.5। अगले वाले के x कितना है? 1 प्लस 0.5 1.5 और हाइट तो उतनी है 0.5। हाँ और इसका भी वही है 2 प्लस 2.5 प्लस 0.5 और ये इसकी हाइट 1 प्लस 2.5 अरे 1 प्लस 0.5 तो 0 हाँ 2.5
कॉमा 1.5, अब ये हो जाएगा, ये भी 2.5 ही है क्योंकि कितना दूर है यहाँ से इसी के ऊपर है, x तो सही में रहेगा, साथ में 2.5 हो गया। हाँ ठीक है, रख दो यार, XCM सबका मास एक है तो 1 into 0.5 प्लस 1 into 0.5 प्लस 1 प्लस 1 into 2.5 प्लस 1 into 2.5, अगला वाला भी 1 into 2.5 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया ये 2, 7.5 9.5, हाँ 1.97 कैसे आ गया, क्यों? मिली गलती, देख लो, ये देख लो पहले, YCM कैसे निकालना है, 1 into 0.5 प्लस फिर 1 into फिर 0.5, फिर दोबारा 1 into 0.5 प्लस फिर 1 into 1.5 प्लस कितना है 1 into 2.5 बाय 5, कितना हो गया ये 1, 1.5, 3, 5.5, ठीक है भाई, हो गया, हो गया, फर्स्ट वाला नहीं हुआ, तुमने कोऑर्डिनेट सारे ठीक लिखे हैं, मैंने पॉइंट पे नहीं लिया, मैंने फ्रैक्शन के लिए रखे हैं। फ्रैक्शन में क्या किया 1/2, हाँ फिर 1/2 नहीं 3/2, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2, और वो 3 बार है 15/2, करो उसको 15, 3, 18, 1, 19, 19/2, देख लो कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, 19/10 हाँ आया समझ में, हाँ बंद कर लेना, ये 2.5 मीटर है, ये 2 मीटर है, आया समझ में, कुछ मास हाँ ठीक है। अब देखो एक और चीज बताता हूँ, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, ये क्या होता है, मास अपॉन लेंथ, अरे तुमने डेंसिटी तो पढ़ी है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, लेकिन और भी डेंसिटी होती है, वो जो तुमने पढ़ी मास अपॉन वॉल्यूम, वो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होती है, तो मास अपॉन वॉल्यूम हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसी डेंसिटी भी होती है जिसमें मास अपॉन लेंथ करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे वायर, कोई रॉड हो गई, जब तुम तार खरीदने जाते हो मार्केट में, लोहे का तार, ठीक है, तो वो कैसे देता तुमको, तोल के देता है क्या, लंबाई मीटर, 10 मीटर 20 में, हाँ, तो उसमें यही डेंसिटी यूज करता है वो, कि अगर
मान लो तुम कोई तार लेने जा रहे हो, कोई लोहे का वायर, ठीक है, या रॉड ले लो, पाइप ले लो, तो वो क्या बोलता है कि मतलब किसी हर तार में एक ना एक डेंसिटी होती है। 1 मीटर में मान लो कहीं पे 1 किलो है, 1 मीटर काटोगे तो 1 किलो आ जाएगा, तो फिर वो नापेगा थोड़ी, वो सिर्फ मीटर नाप देगा, किलो मिल जाएगा। मतलब 10 मीटर बोलो तो 10 किलो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तोलना मुश्किल है, इसीलिए उसने क्या किया, लेंथ नाप ली, सीधा खींच लिया वायर और नाप लिया उसको ऐसे करके, जल्दी से उनको दे दिया, नहीं तो तोलने में टाइम लग जाएगा। और वैसे भी यार लंबे लंबे पाइप का कहाँ क्या तोल पाएगा किसी को, तो वो ऐसे ही नाप के तुमको दे देगा। तो जहां पे रॉड वायर ये सब होता है वहां पे डेंसिटी ये यूज करते हैं, ठीक है। मास ऑफ एरिया। दूसरी सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा। अब अगली डेंसिटी सरफेस वाली, जैसे कि तुम क्या खरीदने जाते हो, शीट, तुमको मान लो दीवार के ऊपर कुछ लगाना है, शीट लगाना है, तो वो क्या नाप के देता है? हाँ, स्क्वायर फुट। हाँ, तुम कोई प्लॉट खरीदने जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या नापता है वो? एरिया। तो बोलता है भाई इतने रुपए का इतना एरिया है, ठीक है कि नहीं। तो जहां पे सरफेस हो जाता है वहां पे हम सरफेस मास डेंसिटी यूज करते हैं। जैसे कि शीट हो गई, शीट ही जाती, पेपर हो गया कुछ, शीट, फॉयल, मास अपॉन एरिया, यहाँ पे एरिया नापते हैं। और अगली कौन सी डेंसिटी होगी, वो तो तुम्हें पता ही है, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ये तुमने पढ़ रखी है सब, रो मास अपॉन वॉल्यूम। ये वही डेंसिटी जो तुम्हें पढ़ रही है हर जगह, जहाँ लगाना चाहिए वॉल्यूम वाली बॉडी में, ठीक है। तो जो सरफेस वाली, जैसे कोई चद्दर हो गई, ठीक है, पेपर हो गया, कोई शीट हो गई, तो उसमें सरफेस, रॉड, वायर, इन सब में लिख दिया, और बाकी सब में वॉल्यूम में जैसे नॉर्मल सा वॉल्यूम है, कुछ लोहे का टुकड़ा, क्यूब है कुछ, ठीक है, कोई सिलेंडर हो गया। ये डेंसिटी हम यूज करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर, इसकी केजी पर मीटर स्क्वायर। और ये तो तुमको पता ही है, केजी पर मीटर की होगी, ठीक है। तो इसका यूज जब भी होगा देख लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। एक प्लेट है, ठीक है ना, प्लेट होती है, और डिस्क, मतलब उसी प्लेट का सर्कल बना दिया। क्या समझे, जैसे वो नहीं देखा तो तुमने एल्यूमिनियम की फैक्ट्री में वो छेद होते हैं, उसमें
शीट में छेद रखे होते हैं। तो मैं समझ लो कि एक एल्यूमिनियम का कोई पेपर है, उसमें से एक डब्बा काट लिया, उसी में से सर्कल काट लिया, ऐसे किया, ठीक है। और एक सर्कल यहाँ पे भी है, दोनों बराबर सर्कल हैं, इधर लग रहा है अलग लग रहा है। ठीक है, जो भी है, दोनों बराबर सर्कल हैं। और इसकी जो इसका जो डायमीटर है वो इसकी साइड के बराबर है। ये ए ले लो, स्क्वायर की साइड ए है, ठीक है। और इसका डायमीटर किसके कितना हो गया, इसका डायमीटर ए हो गया, जितना ये ऊंचा उतना वो ऊंचा, तो ये डायमीटर भी ए हो गया, ठीक है। लिख नहीं रहा मैं, समझ जाना उसको। ये यहाँ लिखो, निकालो सबका सेंटर मास निकालो पूरे का, तो पूरे का सेंटर ऑफ मास, हाँ पूरे का सेंटर निकाल दो जल्दी। मास नहीं दे रखा, करो दिमाग लगाओ, दिमाग सब समझ में आएगा। नहीं होगा थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, तुम्हें तो बस ये है कि मेरे को कोई वैल्यू दे दे, मैं डाल दूं उसमें और आंसर निकाल दूं। दसवीं में तुमने जैसे पढ़ाई की वो एकदम बेकार थी, तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की 10वीं में। आप थोड़ा चेंज करो उसको, अपने सीखने की प्रोसेस को। चैलेंज लेना सीखा करो, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर सकता। थोड़ा दिमाग पर जोर डालोगे तो क्यों नहीं होगा यार, कुछ तो सोचो।
होने वाला है। क्या नहीं, क्या लग रहा है? क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट तो निकल गए, तो पता नहीं है। और मास में दिया तो इधर इधर तो हम टाइम में इसका डैश ये डिस्क और स्क्वायर का बताओ क्या चीज सेम है? सेम क्या है? डायमीटर। स्क्वायर का डायमीटर इससे कोई फायदा होगा तुमको? ये बताओ। कोऑर्डिनेट्स निकल गए, कोऑर्डिनेट निकलने में दिक्कत तो नहीं है, बचा क्या है? मास। अब जो तुम बोल रहे हो लेंथ ये वो, इससे मास निकल जाएगा। मतलब एक रिलेशन पता होना चाहिए। दोनों का सेम क्या है बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या सेम है? कुछ तो है सेम। नहीं आएगा समझ में? हैं? अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले? कुछ बताया था, कैसे बनाएंगे? शीट से काट के कौन सी? एल्यूमिनियम। मतलब एक शीट ली, उसमें से डब्बा निकाला, सर्कल निकाला, तो दोनों का कैसे होगा अब बताओ? मटेरियल। हाँ, अब उससे क्या हुआ? मटेरियल से क्या क्या समझते हैं? डेंसिटी से। हाँ, ये ब्रेड तो कभी सेम होगी, तुम दूसरा मटेरियल रख दो, और कभी ब्रेड का कोई लेना देना नहीं। तुम रखो यहाँ पे क्या क्या सेम होगा? कौन सी डेंसिटी? हाँ, जो कि शीट से करना सरफेस डेंसिटी दोनों की करो बराबर की रहेगा, दोनों के बीच में रिलेशन समझ में है? फिर रखना उसको, करो उसको यूज। अब इससे भी ज्यादा बताओगे? बताओ। डेंसिटी बराबर करूंगी, फिर तुमको मास का रिलेशन पता चल जाएगा, फिर उसको तुम फॉर्मूले में डालोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं कुछ? मास्क की जरूरत तो नहीं पड़ेगा।
सेंटर देखो कितना है, ये हो गया a/2, a/2 कॉमा a/2, और इसका क्या है, इसका भी वही है, a/2 कॉमन, हाँ a प्लस a/2 कॉमा a/2, ठीक। और इसका कितना है, a/2 तो है ही x, और a प्लस a/2, ये तो ठीक है, निकल गया। अब हमें मास पता होना चाहिए, इसका कुछ मास मान लो यार m1, ठीक है। इसका क्या होगा m2, उसका भी m2 क्योंकि सेम है। फॉर्मूला लगाते हैं, HCM क्या हुआ, m1 a/2 प्लस m2 b/2 और प्लस फिर ये भी m2 a/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2। हाँ, यहाँ पे हमको m1 m2 का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। वो कहां से आएगा, सरफेस चार्ज, सरफेस मास डेंसिटी, मास अपॉन एरिया। तो इसका मास अपॉन एरिया और इसका मास अपॉन एरिया क्या होंगे, क्योंकि एक ही तो मटेरियल से बना है, एक मटेरियल का तुमने पढ़ा है कि नहीं है कि लोहे की डेंसिटी सेम रहती है, उसका चाहे तुम तार बना लो चाहे कुछ बना लो, शीट बना लो, कुछ भी बना लो, डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मास m1 अपॉन इसका एरिया कितना, एरिया वाला a² इज इक्वल टू m2 अपॉन इसका एरिया πr², r कितना है a/2, तो a/2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, m1 अपॉन a² इज इक्वल टू m2 पाई a²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, a² कट गया, तो ये कुछ आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो हाँ, m1 की जगह पे 4m2/पाई रख देंगे, और फिर देखो m2 कट जाएगा ऊपर नीचे से, 4m2/पाई a/2 प्लस m2 3a/2 प्लस m2 a/2 अपॉन m1 प्लस 2m2, ठीक है। देखो m2, अच्छा m1 की जगह तो वो रखना है ना, 4m2, अब यहां से m2 कॉमन ले लो, ऊपर से m2 कॉमन ले लो, सब कट गया, क्या बचा, कुछ आ जाएगा, ऊपर से a/2 भी कॉमन ले लो तो क्या सही है, a/2 कॉमन, क्या बचा 4/पाई प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 4/पाई प्लस 2, इसको 3 प्लस 1 4 कर दो, अरे आगे समझ में, ये सेम YCM क्या हो जाएगा, m1 y1 ये सब करना है, m1 की जगह पे सीधा रख दूंगा 4m2/पाई, और इसका y कितना a/2 प्लस m2, दूसरी बॉडी का y कितना, वो भी a/2 है, प्लस m2 3a/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये तो उतना ही रहेगा, क्यों, ये उतना ही रहेगा, 4m2/पाई प्लस 2m2, अब फिर वो कट गया m2 a/2, फिर कॉमन ले लोगे तो
4/पाई प्लस ये भी उतना ही आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 4/पाई प्लस 2 सेम ही आ रहा है ना, सेम आ रहा है। ठीक है, जो भी है ये आ गया, आगे समझ में। हाँ लिख लो, तो ये पता होना चाहिए तुमको। चलो घर के लिए ले लो। ये स्क्वायर है, बॉल का शेप स्क्वायर होता है, वो है। मतलब दोनों बॉल सेम है, ठीक है। और इसका रेडियस ले लो कुछ, इसका रेडियस हो गया r, इसका भी रेडियस r ले लो, ठीक है। और इसके ऊपर एक और बॉल रखी हुई है, ये भी बॉल ही है, इसका रेडियस r/2 मान लिख देते यार, ठीक है। ऊपर वाली बॉल का रेडियस क्या है, r/2। तो ये सब बॉल है, सेंटर मास निकालना है। बॉल्स मतलब स्फेयर, याद रखना स्फेयर। फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई, ये कर लेना इसको। चलो थोड़ी ज्योमेट्री लग रही है इसमें, तो कर लेना।